बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों के साथ, और वो ये था कि जो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है, इस तरह का एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। एंड नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व का ये मतलब है कि व्हेन द प्राइसेस आर हायर, द एग्रीगेट डिमांड is lower, or there exists a negative relationship between the price and the aggregate demand curve. अब और हमने ये भी रीजंस वहाँ पे डिस्कस की थी कि why the aggregate demand curve have negative slope, और उनमें जो रीजंस थी वो यानी ये कि व्हेन द प्राइसेस आर हाई, दिस वन, तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे होती है, यहाँ का मतलब है कि कम होती है। एंड व्हेन द प्राइसेस आर लोअर, प्राइसेस कम हो रही हो, तो एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पर होती है, यानी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है। द चेंज इज अलोंग द डिमांड कर्व, और एंड इट इज़ ड्यू टू द वेल्थ इफेक्ट। उनकी डिटेल्स आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। वेल्थ इफेक्ट, द इंटरनेशनल इफेक्ट, यानी एक्सपोर्ट्स की वजह से जो होती हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ये तो पिछली वीडियो का थोड़ा सा मैंने रिकैप किया। अब जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो मेरे पास हमारे पास ये तो जो शिफ्ट्स हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व में, वो कैसे होते हैं, शिफ्ट्स की बात कर रहे होते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट भी होता है जी। इस तरह का अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व है मेरे पास, ओरिजिनली ये एग्रीगेट डिमांड AD1 है, और वो एग्रीगेट डिमांड 82 यानी राइटवर्ड शिफ्ट कर ले, तो व्हाट आर द रीजंस दैट शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइटवर्ड। जी, आज की इस वीडियो में ये कुछ रीजंस डिटेल्स के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये जो शिफ्ट्स के रीजंस हैं, इनमें ये रीजंस यही हैं। नंबर वन, कंजम्पशन। अगर इकोनॉमी में, यानी ये आसान लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि वही जो इसके फोर कंपोनेंट थे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, और अगर इसमें अगर कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम वे अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने से भी, एंड एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और इंपोर्ट्स के कम होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, यानी राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। अब एक एक करके कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो कंजम्पशन को डिटेल के साथ जो है वो आप पढ़ते हैं कि क्यों होगी, रीजंस क्या हैं इसकी, इन्हें हम ज़रा देख लेते हैं। कंजम्पशन देखें। कंजम्पशन मीन्स के इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी रोज़ाना हाउस होल्ड गुड्स को डिमांड करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को डिमांड करते हैं, और वो कब कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, उनको बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। मैं 4-5 फैक्टर उनमें डिस्कस भी या लिखे हुए हैं, डिस्कस तो आपके साथ हो रहे हैं। देखिए ना, नंबर वन तो ये है कि राइज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। जी, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये होता है कि अगर कंज्यूमर ये बिलीव करना शुरू कर दे, कंज्यूमर ये बिलीव करना शुरू कर दे कि फ्यूचर में उनकी इनकम स्टेबल रहेंगी, बेहतर रहेंगी, कॉन्फिडेंस हो इकोनॉमी में, इकोनॉमी पर कॉन्फिडेंस उनका बेहतर हो, तो उसकी वजह से वो आज कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे। एक रीज़न हो गया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। सेकंड रीज़न मैं इसे जो है ना वही कलर करता हूँ, दैट इज़ ए राइज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अच्छा, फिर एक और रीज़न जो है उसको देख लेते हैं, वो है ए कट इन इनकम टैक्स। अगर कंज्यूमर ये कंसीडर करे, ये कंज्यूमर है और इसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है, वेजेस इसको मंथली सैलरी मिलती है, और इसमें 20,000 जो है ना वो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर लिया करती थी, तो इसके पास 80,000 रह जाता था बाकी। लेकिन अब क्या हो रहा है, टैक्स रेट कम होने की वजह से
अब 100,000 में से 1 लाख में से गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो 10,000 ही डिडक्ट कर रही है एज ए टैक्स, तो इसके पास 90,000 बाकी रह जाएगा। 90,000 का मतलब है कि पहले 80,000 इसके पास था, 80,000, और अब कितना है 90,000। मोर इनकम का मतलब है कि वो इनकम की उसकी डिस्पोजेबल इनकम वाई डी के साथ हम ये लिखते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो टैक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आती है। ये डिस्पोजेबल इनकम पहले इसके पास थी 80,000, अब इसकी डिस्पोजेबल इनकम होगी ये 90,000। तो इसकी वजह से भी इनकम इंक्रीज होने की वजह से ये कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा। ये इसकी सेकंड रीज़न हमने देखी। यानी पहली रीज़न जो है वो ये थी कि अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में पर इम्प्रूव हो, बेहतर हो, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। सेकंड, टैक्स रेट जो है वो कम हो गया। अब लिखा है एन इंक्रीज इन द वेल्थ। अगर कंज्यूमर की वेल्थ इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से भी, जी वेल्थ का मतलब है कि इस परचेजिंग पावर उसकी इंक्रीज हो जाएगी, और वेल्थ के इंक्रीज होने से भी कंज्यूमर जो है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है, एज ए रिजल्ट ही विल कंज्यूम मोर, कि उसे कॉन्फिडेंट, एक तरह का कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट बैग पे पड़ी हुई है, तो मेरे आज के कंज्यूम करने से फ्यूचर इतना कम नहीं होगा, फ्यूचर में भी मैं कंज्यूम कर सकूँगा। तो इसलिए फिर वो क्या कहेगा, वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। फिर एक और रीज़न जो है वो इस तरह से है कि राइज़ इन द मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई ज़्यादा कर दे, मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दे, जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दे तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है ना वो फ़ॉल कर जाता है। इंटरेस्ट रेट फ़ॉल करता है तो कंज्यूमर ज़्यादा, जो इंटरेस्ट रेट फ़ॉल करने से कंज्यूमर सेविंग्स जो है वो कम करता है, क्योंकि उसके लिए सेव करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता, और वो कंज़म्पशन, आज करंटली कंज़म्पशन इंक्रीज़ कर लेता है। तो ये भी एक रीज़न बनती है। और अगर पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर मोर पीपल मीन्स मोर डिमांड ऑफ द गुड्स एंड कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बहुत सी रीज़न्स थी जिन्हें यहाँ पर देखा हमने कि जिनकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अब इन सबको अगर मैं डिलीट करके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिएगा ज़रा, इन पॉइंट्स को तो यहीं से निकाल लेते हैं। कंजम्पशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट। जी, इन्वेस्टमेंट जो है वो, मैं इन्वेस्टमेंट पर आ रहा हूँ। ये है सेकंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज़ होगी? इन्वेस्टमेंट तब इंक्रीज़ होती है, नंबर 1, बिज़नेस कॉन्फिडेंस। पहले हमने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखा था, अब हम कह रहे हैं बिज़नेस कॉन्फिडेंस। वही कॉन्फिडेंस का मीन्स के businesses believe that their future revenues and sales will be sufficient, so फिर वो न्यू प्लांट जो है वो उनको बाय करेंगे और रॉ मटेरियल बाय करेंगे, एक्सपेंशंस करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही होगी। और अगर टैक्सेस को, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम कर देगी, तो फिर बिजनेसेस के प्रॉफिट उनके पास रह जाएंगे। मीन्स द बिजनेस विल हैव मोर प्रॉफिट्स टू, मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट से अर्न की है वो रह जाएगी उनके पास, और वो उस अमाउंट को स्पेंड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में लगा देंगे, ताकि फ्यूचर में भी वो फ्यूचर में वो ज़्यादा अर्न कर सकें। और अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आती हैं, तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल कर जाती है। एक पर यूनिट चीज़ बनाने की कीमत कम हो जाती है, लिहाजा द गैप बिटवीन द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस जो है ना, वो जो प्राइस है उसके बीच में वो वाइड वाइड हो जाता है। जब वो वाइड हो जाता है तो दे ट्राई टू सप्लाई मोर का मीन्स के प्राइसेस कम हो जाती हैं, कंजम्पशन इंक्रीज होती है, तो एक साइकिल है। एक तो ये वे है। सेकंड ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स के उनको बाय करनी है न्यू टेक्नोलॉजी, और उसके लिए भी उनको इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। इफ दे फाइंड दैट देयर इन्वेस्टमेंट इज वर्थवाइल, वो जितनी इन्वेस्ट करेंगे उसका बेटर रिटर्न मिलेगा। फिर जो थर्ड है इसका कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ये वाली थर्ड स्टेप जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हो जाए तो बिल्कुल एडी से ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड AD1 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है तो। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है कब इंक्रीज होती है? व्हेन गवर्नमेंट वांट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आप मैं जल्दी से एक एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का डायग्राम बना देता हूँ। ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई का है, इस वक्त प्राइस है और ये जीडीपी लेवल है। जीडीपी लेट्स सपोज के $400 बिलियन है एंड गवर्नमेंट वांट्स के नहीं जी जीडीपी को स्टिमुलेट करना है, इसको 450 तक करना है। तो 450 करने का मतलब यही होगा कि गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एग्रीगेट डिमांड को फिर राइज करना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड अगर गवर्नमेंट राइज करेगी तो वो कहीं इस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट 450 का आ जाएगा। इसकी वजह से एग्रीगेट जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। और इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टिमुलेट, ये कहते हैं कि अगर वो इंक्रीज करना चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जैसे यहाँ ये 400 से 450 स्टिमुलेट करना चाहे, तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। मैंने पहले कहा था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं एक्स माइनस एम। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ जिससे कि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। और सेकंड, इसमें जो सेकंड रीज़न है एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करने की, वो होती है ए डिज़ायर टू विन द पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन के दिनों में है और वो ये चाहते हैं कि मोर रोड, ब्रिजेस, हेल्थ सेंटर वगैरह क्रिएट करें, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करेगी जिसकी वजह से उनको ज़्यादा वोट जो है वो मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक वजह होती है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करती है जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब इस तरह है कि उसके बाद एक और जो थर्ड रीज़न है वो एक्सपोर्ट्स की है। अब एक्सपोर्ट्स जो है, अगर एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हों या फिर इंपोर्ट्स हमारी, एम से इंपोर्ट लिखते हैं, इंपोर्ट कम हो जाए तो उससे एग्रीगेट डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है और एडी से AD1 की तरफ इकोनॉमी शिफ्ट करती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है इकोनॉमी में। और एक्सपोर्ट्स कब इंक्रीज होती हैं? नंबर वन, अगर एक्सचेंज रेट हमारा फॉल कर दे, ई से एक्सचेंज और आर से आ रहा है, अगर वो फॉल कर जाए, एक रीज़न जो ये लिखा है फॉल इन द एक्सचेंज रेट। सेकंड, a rise in the quality of domestically produced goods। सेकंड रीजन ये है कि क्वालिटी हमारी गुड्स की इम्प्रूव हो जाए जिसकी वजह से फॉरेनर हमारी गुड्स को डिमांड करे, तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकती हैं। एंड थर्डली ये होता है कि अगर जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग हैं वो इनकम्स उनकी इंक्रीज हो जाए तो दे विल डिमांड मोर गुड्स फ्रॉम अस, यानी इनकम ऑफ द फॉरेनर्स अगर इंक्रीज हो जाए या इनकम्स ऑफ द पीपल ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर, इनकम्स ऑफ जो हमारे मुल्क से गुड्स हमसे बाय करते हैं, उनकी अगर इंक्रीज हो जाती हैं, इनकम्स इंक्रीज होती हैं तो दे विल बाय मोर फ्रॉम अस। तो इस तरह भी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज हो जाएंगी तो एग्रीगेट डिमांड राइज कर लेगा। सो समराइज ये करते हैं, समराइज इस तरह से हुआ कि एग्रीगेट डिमांड आइदर राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ये ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर रहा है, ये रेड में, और इसके राइट वर्ड शिफ्ट होने की रीजंस कंजम्पशन होती है या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए और नेट एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो जाएं तो उनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट होता है। और यही वो रीज़न है जो उन्हें फिर लेफ्ट वर्ड भी जो है ना वो मूव करते हैं। अगर कंजम्पशन फॉल करती है तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।